ममता का संघर्ष। एक दिल छू लेने वाली कहानी। प्रकाशनगंज में स्थित छोटे से गांव में जमाल और सलीमा नाम का एक जोड़ा रहता था। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी गोद सूनी थी। हर दवा दारू और मन्नत दुआ के बावजूद भी संतान की खुशी उनके हिस्से नहीं आई थी। संतान की तलाश एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने सलीमा को बताया कि गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना घर है जहां एक संत रहते हैं। कहा जाता है कि जो भी निसंतान दंपति उनके पास जाता है उन्हें संतान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इस बात से सलीमा के मन में आशा की किरण जगी और उसने जमाल को राजी कर लिया। शाम के समय दोनों उस घर पहुंचे। आंगन में एक पुराना पेड़ था और उसकी छाया में एक संत आंखें बंद करके बैठे थे। जब उनकी आंखें खुलीं तो उनमें एक रहस्यमय चमक थी। संत ने कहा, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, संतान चाहिए ना? जमाल ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा जी, हम तो गरीब लोग हैं, यह कैसे संभव होगा? संत ने गंभीर स्वर में कहा, संभव है, लेकिन साहस चाहिए। जंगल के गहराई में एक झोपड़ी है जहां एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है। यदि तुम में से कोई उस नागिन का वध कर दे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भयानक कृत्य। अगले दिन दोनों जंगल की ओर निकले। घने पेड़ों के बीच चलते चलते वे एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचे। खिड़की से झांक कर देखा तो आश्चर्य हुआ। एक नाग और नागिन मानवों की भांति बातचीत कर रहे थे। नाग ने कहा, प्रिय, तुम विश्राम करो, मैं कुछ भोजन की व्यवस्था करके आता हूं। यह कहकर वह झोपड़ी से बाहर निकल गया। जमाल के हाथ कांपने लगे, लेकिन सलीमा ने धैर्य रखते हुए छुरी निकाली। एक क्षण में वह छुरी नागिन के हृदय में धंस गई। नागिन ने एक भयंकर चीत्कार किया। उसकी लाल आंखों में सलीमा और जमाल की परछाइयां तैरने लगीं, मानो वह अपनी मृत्यु के साथ उनकी आत्माओं को भी बांध रही हों। दोनों डर से भागे। रास्ते भर उन्हें यही चिंता सताती रही कि कहीं नाग वापस आ गया तो कोई भयानक विपत्ति उनका पीछा करेगी। आशीर्वाद और श्राप। समय बीता। 1 माह बाद सलीमा ने संकोच से कहा, जमाल, लगता है मेरा समय आ गया है। जमाल आश्चर्य और खुशी से भर गया। यह समाचार बिजली की तरह उनके शरीर में दौड़ गया। दोनों की आंखें भीग गईं और वे कृतज्ञता से झुक गए। 9 माह बाद अल्लाह ने सलीमा को एक पुत्र प्रदान किया। जमाल और सलीमा की खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन उन्होंने पूरे गांव में मिठाइयां बांटीं। गलियां उत्सव से जगमगा उठीं। परंतु खुशियों पर जल्द ही छाया पड़ गई। कुछ दिन बाद शहर जाते समय जमाल का भयानक दुर्घटना में निधन हो गया। जब मृत शरीर घर पहुंचा तो सलीमा पर कयामत टूट पड़ी। वह चीख चीख कर रोई, लेकिन गोद में सोए पुत्र को देखकर संयम रखा। मुझे जीना होगा अपने बेटे के लिए, यही मेरा सहारा है। श्राप का प्रकोप। उस समय बेटे की आयु लगभग 1 वर्ष थी। एक शाम सलीमा आंगन में बेटे को भोजन करा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ देर बाद फिर जोर से आवाज आई। उसने उठकर दरवाजा खोला। सामने सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग खड़ा था। सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, चेहरे पर तेज पर। वह कड़े स्वर में बोला, सुनाई नहीं देता? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं। सलीमा घबरा गई। बाबा जी, माफ कीजिए, मुझे आवाज नहीं सुनाई दी थी। बुजुर्ग अंदर आया। बैठते ही गरज कर बोला, तुम बहुत क्रूर औरत हो। सलीमा हक्की बक्की रह गई। मैंने क्या अन्याय किया है? बुजुर्ग ने छड़ी जमीन पर पटकी। अपनी संतान के लिए तुमने मेरी पत्नी उस नागिन की हत्या की। तुम्हें शर्म नहीं आई? यह सुनकर सलीमा का रंग उड़ गया। बुजुर्ग की आंखें लाल हो गईं। हां, मैं ही वह नाग हूं। सलीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, हमसे गलती हुई है बाबा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। लेकिन अगले ही क्षण बुजुर्ग नाग ने आंखें बंद कीं, कुछ मंत्र पढ़ा और सलीमा पर फूंक मारी। उसकी आवाज गूंजी, जा, अब तू अपने बेटे से पूरे 12 वर्ष बाद ही मिलेगी। जिस संतान के लिए तूने नागिन का रक्त किया, अब तू खुद भी नागिन बनकर भटकेगी। यह कहकर वह क्षण भर में गायब हो गया। रूपांतरण की पीड़ा अचानक सलीमा की चीख निकल गई। उसका शरीर मुड़ने लगा। आंखों में लालिमा छा गई और देखते ही देखते
वह एक भयानक नागिन में बदल गई। उसका अस्तित्व जमीन पर छटपटाने लगा। उसी समय कमरे के अंदर उसका नन्हा बेटा भूख से रो रहा था। माँ, दूध माँ। वह सुन तो सकती थी, लेकिन मानवीय भाषा में कुछ कह नहीं पाती थी। बेटे की असहायता देखकर सलीमा का हृदय तड़प उठा। वह आंगन से निकलकर गांव की गलियों में दौड़ी, अपनी फुफकारती जुबान में जैसे कह रही हो, हे लोगों, मेरे बच्चे को दूध पिला दो, वो भूखा है, उस पर दया करो। लेकिन गांव वाले उसे देखकर डर से इधर उधर भागने लगे। कुछ ने घरों से डंडे निकाले, कुछ ने बंदूकें। जो भी उसे देखता पत्थर और लकड़ियां फेंकने लगता। जंगल में विलाप। घायल और रोती हुई सलीमा अंततः गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल गई। रात गहरी हो रही थी। सलीमा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा है। इतने में लकड़ियां बीनती एक बुजुर्ग महिला वहां से गुजरी। उसने सलीमा की रोने की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो सामने एक नागिन खड़ी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर दुख। बुजुर्ग महिला डरकर पीछे हटी। तू नागिन है? कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? सलीमा ने रोते हुए कहा। मां, मैं वास्तव में मनुष्य हूं। यह सब एक श्राप का प्रभाव है। मेरा बेटा अभी गांव के एक घर में है। वो तुम्हारे पास अमानत रहेगा। उस पर दया करो। उसे मां बनकर पाल लेना। जब समय पूरा होगा तो मैं स्वयं उसे लेने आऊंगी। यह सुनकर बुजुर्ग महिला के हृदय पर भी चोट लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, चिंता मत करो। तुम्हारा बेटा मेरी अमानत है। मैं उसे अपनी जान से भी बढ़कर संभालूंगी। नई शुरुआत। सलीमा ने सिसकते हुए शुक्रिया अदा किया। बुजुर्ग महिला ने अपना पता बताया और लकड़ियां उठाकर से चली गई। सलीमा जंगल की तन्हाई में अकेली रह गई और उसका बेटा एक अजनबी मां के सहारे गांव में पलने लगा। उधर सलीमा जंगलों में नागिन के रूप में रोती भटक रही थी और इधर बुजुर्ग महिला बच्चे को अपनी झोपड़ी में ले आई। उसने अपनी कमजोर बाहों में उसे थाम कर कहा, बेटा, अब तू मेरा सहारा है। मैं तुझे अपनी जान से बढ़कर संभालूंगी। धनवान परिवार की समस्या। उसी गांव के अंतिम कोने पर एक विशाल हवेली थी, महल जैसी इमारत। उस हवेली का स्वामी था शहराज। उस समय वह आंगन में सिर पकड़े बैठा था, क्योंकि उसकी पत्नी नज़मा की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि इनका बचना कठिन है और यदि बच भी गईं तो सदमे के कारण जान भी जा सकती है। शहराज की आंखों में आंसू थे। कई वर्षों बाद अल्लाह ने उन्हें संतान से नवाजा था, लेकिन किस्मत ने फिर उन पर प्रहार किया था। ऐसे में उसका सेवक दौड़ता हुआ आया। साहब जी, यदि अनुमति दें तो एक बात कहूं। शहराज ने आंखें उठाकर कहा, कहो। सेवक बोला, मैं सुझाता हूं कि यदि आपके पास कोई हल नहीं है तो एक उपाय करिए। किसी का बच्चा लेकर मालकिन को दे दीजिए और कहिए कि यह आपका ही बच्चा है। शायद इसी खुशी से उनकी जान बच जाए। अमानत की खरीद फरोख्त। यह सुनकर शहराज का हृदय कांप उठा। क्या? लेकिन कौन अपनी संतान हमें देगा? सेवक तुरंत झुका और बोला, साहब जी, यही तो मैं कह रहा हूं। मेरे गांव के पास एक झोपड़ी है। वहां एक बुजुर्ग महिला रहती है। कुछ दिनों से उसके पास एक बच्चा है। वह कहती है कि यह बच्चा उसके पास किसी की अमानत है, लेकिन अभी तक कोई लेने नहीं आया। यदि हम चाहें तो वो बच्चा हमें मिल सकता है। शहराज मौन हो गया। उसकी आंखों में विचार की छायाएं लहराने लगीं। फिर धीमे से बोला, जाओ, उस बुजुर्ग महिला से बात करो। जितने पैसे मांगती हैं दे देना और बच्चा मेरे पास ले आओ। शहराज का सेवक सीधा उस बुजुर्ग महिला की झोपड़ी पहुंचा। उसने एक थैली निकाली और जमीन पर सोने के सिक्के और नोटों के ढेर लगा दिए। वो चापलूसी भरे अंदाज में बोला, मां जी, यह संपत्ति रख लीजिए और यह बच्चा हमें दे दीजिए। हमारी मालकिन की जान इसी बच्चे से बच सकती है। बुजुर्ग महिला ने तीखे स्वर में कहा, नहीं, यह बच्चा मेरे पास किसी की अमानत है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकती। लेकिन सोने की चमक ने उसके हृदय को कमजोर कर दिया। लालच ने आंखों पर पर्दा डाल दिया। वह कुछ क्षण सोचती रही, फिर धीमे से बोली, ठीक है, ले जाओ, लेकिन याद रखना,
यह बच्चा वास्तव में तुम्हारा नहीं है। नया परिवार यूं वो मासूम बच्चा सेवक के हवाले कर दिया गया। जब बच्चा शहराज की गोद में आया तो उसकी आंखें भी भर आईं। उसने रोते हुए बच्चे को अपनी पत्नी नज़मा की गोद में डाल दिया और कहा, यह हमारा बेटा है। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। नज़मा की खुशी की कोई सीमा न रही। उसने बेटे को सीने से लगाया और उसका नाम रखा मजीद। यूं एक गरीब झोपड़े से उठा हुआ बच्चा एक शानदार महल में पहुंच गया। उसके नाज नखरे उठाए जाते, हर इच्छा पूरी की जाती। शहराज और नज़मा उसे अपनी जान से बढ़कर चाहते थे। 12 वर्ष बाद समय बीतता गया। मजीद बड़ा होने लगा, लेकिन उधर जंगल की वादियों में वह क्षण भी आ गया जब सलीमा की सजा पूरी हुई। 12 वर्ष का समय गुजरने के बाद वो अपनी वास्तविक शक्ल में वापस आ गई। वो जंगल से रोती हुई दौड़ी, अपने बेटे को याद करते हुए। जब वो उस बुजुर्ग महिला की झोपड़ी पर पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे पर जंग लगा हुआ बड़ा सा ताला लटक रहा है, जैसे वर्षों से बंद हो। सलीमा ने आसपास के लोगों से पूछा, ये झोपड़ी किसकी है? बुजुर्ग महिला कहाँ गई? लोगों ने उदासीनता से कहा, यह तो कई साल पहले ही खाली हो गई, हमें नहीं पता वो कहाँ गई। ये सुनकर सलीमा फफक फफक कर रोने लगी। या अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ है? किस हाल में है? नई नौकरी। अब वह असहाय होकर गांव की सबसे बड़ी हवेली की ओर गई। मन में सोचा, मैं यहां नौकरी करूंगी, शायद किस्मत मुझे मेरे बेटे तक ले आए, और वैसे भी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। यूं वो अपने बेटे से अनजान मजीद के महल के दरवाजे पर जा पहुंची। सलीमा धड़कते हृदय के साथ हवेली के बड़े दरवाजे पर खड़ी हुई। नज़मा ने बाहर आकर उसकी दशा देखी। चेहरा थकान से भरा हुआ था, आंखों में निराशा, लेकिन जुबान पर उम्मीद। सलीमा धीमे से बोली, बीबी जी, क्या मुझे यहां कोई काम मिल सकता है? मैं एक मजबूर औरत हूं, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। नज़मा ने तरस खाते हुए कहा, क्यों नहीं बहन, अंदर आ जाओ, हमारे पास काफी काम है। यूं सलीमा नज़मा की हवेली में नौकरानी बन गई। मातृत्व की पहचान दिन बीतते गए। जब भी वो नज़मा के बेटे को देखती, उसका हृदय अजीब सी कैफियत में घिर जाता। यूं लगता जैसे कोई अनजानी आकर्षण उसे मजीद की ओर खींचती है। कई बार उसका मन चाहता कि बच्चे को सीने से लगा ले, लेकिन स्वयं को रोक लेती। यह मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो उस बुजुर्ग महिला के पास है, वह बार बार अपने दिल को बहलाती। महीने बीत गए। एक दिन दोपहर के समय सलीमा चाय की ट्रे लिए हवेली के आंगन में आ रही थी। मजीद खेलते खेलते दौड़ा और उसका हाथ सामने आया। सलीमा की नजर एकदम उसके हाथ पर जा ठहरी। वो चौंक उठी, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। यह निशान, यही जन्मजात निशान तो उसके पति जमाल के हाथ पर भी था, और बिल्कुल यही उसके बेटे के हाथ पर भी था। उसके अस्तित्व में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में स्वयं से कहा, या अल्लाह, यह तो मेरा बेटा लगता है। लेकिन अगले ही क्षण उसने सिर हिलाया। नहीं नहीं, यह संभव नहीं, मेरा बेटा तो उस बुजुर्ग महिला के पास होगा, ये कैसे मेरा बेटा हो सकता है? वो चाय की ट्रे रखते हुए आंखों में आंसू छुपा गई, लेकिन हृदय के अंदर तूफान मचा था। सच का खुलासा सलीमा कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी नज़मा कमरे में दाखिल हुई। अरे सलीमा, ये क्या हाल बना रखा है? तुम क्यों रो रही हो? सलीमा ने हिचकियों के बीच अपनी पूरी दास्तान सुना डाली। अपनी शादी, अपनी निसंतानता, वो हिंदू संत, नाग और नागिन, फिर जमाल की मृत्यु, और अंत में वह क्षण जब उसने अपने बेटे को बुजुर्ग महिला के सुपुर्द किया था। नज़मा की आंखें भी भीग गईं। उसने सलीमा के आंसू पोंछते हुए कहा, हिम्मत रखो बहन, चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। लेकिन दरवाजे के पास खड़ा शहराज यह सब कुछ सुन चुका था। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि मजीद वास्तव में सलीमा का ही बेटा है, लेकिन मजीद को अपनी जिंदगी से अलग करने का विचार भी उसके लिए असंभव था।
वो चुपचाप पलट गया और सच अपने हृदय में दफन कर लिया। अतीत की वापसी। अगले दिन शाम के समय सलीमा हवेली से बाहर निकली ताकि अपने कच्चे मकान की ओर जा सके। वो रास्ते पर जा रही थी कि अचानक उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी जो वर्षों से बंद थी, लेकिन आज उस झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। सलीमा के कदम एक क्षण के लिए रुके, फिर वह तेजी से भागती हुई झोपड़ी की ओर लपकी। दरवाजा धक्का देकर अंदर दाखिल हुई। अंधेरा, पुरानी लकड़ियों की गंध और चारपाई पर लेटी एक कमजोर औरत, वही बुजुर्ग महिला, खांस रही थी। सांसें फूली हुई थीं। सलीमा तड़प कर उसके पास पहुंची। मां, आप कहां चली गई थीं? मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहां है? बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथ जोड़ दिए। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत पापी हूं। सलीमा सिसकते हुए बोली। क्या हुआ है मां? बताओ, मेरा बच्चा कहां है? बुजुर्ग महिला ने हिचकी लेते हुए कहा, मैंने लालच में आकर बड़ी गलती की। शहराज के सेवक ने मुझे सोने के सिक्के दिए और मैंने तुम्हारी अमानत उनके हवाले कर दी। उसकी आवाज टूटने लगी। वह बच्चा अब महल में है और उन्हीं का बेटा कहलाता है। मां का दुख यह सुनते ही सलीमा पर मानो कयामत टूट पड़ी। उसके कदम लड़खड़ा गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चारपाई के पास जमीन पर बैठ गई। बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे जाने के बाद एक अमीर आदमी ने मुझे पैसों का लालच दिया और मैंने कमजोरी दिखाई। तुम्हारा बेटा मुझसे छीन लिया गया, लेकिन मैं जानती हूं वह आदमी कौन है और तुम्हारा बच्चा इस समय कहां है। यह सुनकर सलीमा का हृदय कांप उठा। वो तड़प कर बोली, खुदा के लिए मुझे तुरंत बताओ, मेरा बेटा कहां है? बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ मजबूती से थामा और दोनों चल पड़ीं। सलीमा का हृदय धड़क धड़क के मानो सीना तोड़ने को था। बुजुर्ग महिला कदम दर कदम आगे बढ़ती रही और अंततः हवेली के सामने जा रुकी। सत्य का सामना। सलीमा का हृदय और जोर से धड़कने लगा। उसके मन में सवाल उठा, यह बुजुर्ग महिला यहां क्यों लाई है? वहां पहुंचकर बुजुर्ग महिला ने सलीमा को अंदर ले गया। अंदर आते ही सामने शहराज खड़ा था। उसे देखकर सलीमा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और शहराज भी उस बुजुर्ग महिला को और सलीमा को देखकर चौंक गया। बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में कहा, यह बच्चा, यह तुम्हारा बेटा है सलीमा। यह शहराज का बेटा नहीं है, बल्कि तुम्हारी अमानत है। उसने मुझे ढेरों पैसों के बदले तुम्हारा बच्चा छीन लिया था। यह सुनकर सलीमा की आंखों से मोती जैसे आंसू बहने लगे। वो रोते हुए आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, खुदा के लिए मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। तो माओं का संघर्ष, लेकिन शहराज के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। वो चिल्लाया, निकल जाओ यहां से। मैंने उस बच्चे के बदले पैसे दिए थे। ये मेरा बेटा है। किसी सूरत में उसे वापस नहीं करूंगा। ये सब बातें नज़मा ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर सुन लीं। ये सुनकर वह लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठों से सिसकियां निकल रही थीं और आंखों से धारा बह निकली। उधर सलीमा अपनी बात पर डटी रही। यह मेरा बेटा है, अल्लाह की अमानत है, मुझे मेरा हक चाहिए। लेकिन शहराज और नज़मा अपने बेटे को छोड़ने पर तैयार न थे। मजीद जब यह सब जान गया तो वह सदमे में रह गया। उसके कदम जैसे जमीन से जुड़ गए थे। उसे अपनी मां नज़मा से बेहद प्रेम था, लेकिन यह कड़वा सच सामने आया कि उसकी वास्तविक मां कोई और है। ममता की जीत सलीमा। नज़मा रोती हुई सलीमा के कदमों में गिर गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, सलीमा, खुदा के लिए तुम भी हमारे साथ यहीं हवेली में रहो। मेरे बच्चे के करीब रहो, उसे अपना प्यार दो, उसकी परवरिश में मेरा साथ दो। लेकिन मुझसे मेरा बेटा मत छीनो। मैं उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। सलीमा का हृदय मां के दर्द से भर गया। वह जानती थी यह बच्चा उसकी अमानत है, लेकिन नज़मा की ममता की तड़प देखकर उसकी आंखों से भी बेकाबू आंसू बह निकले। सलीमा ने मजीद को गले से लगा लिया। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोते हुए बार बार कह रही थी, या अल्लाह, तूने अंततः मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। मैंने कितनी बड़ी परीक्षाएं झेलीं, अपने पाप की सजा भी भुगती,
वर्षों नागिन बनकर दर दर भटकती रही और आज तूने मुझ पर कृपा कर दी। मजीद अपनी मां के आंसू साफ कर रहा था और स्वयं भी रो रहा था। अंतिम परीक्षा। यूं सलीमा और मजीद हवेली में एक साथ रहने लगे। दोनों बेहद खुश थे कि अंततः अल्लाह ने उन्हें एक दूसरे से मिला दिया था। कुछ समय बीता ही था कि अचानक एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। शहराज और नज़मा एक खतरनाक दुर्घटना के शिकार हुए। मौके पर ही नज़मा ने दम तोड़ दिया, जबकि शहराज कुछ घंटे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। अपनी अंतिम सांसों के दौरान उसने सारी संपत्ति और जमीनें सलीमा और अपने बेटे मजीद के नाम कर दीं और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। हवेली में रुदन और सिसकियों की गूंज फैल गई। सलीमा और मजीद का रो रोकर बुरा हाल था। नज़मा के बिछड़ने का दुख अपनी जगह, लेकिन तकदीर ने सलीमा को वह सब लौटा दिया था जो उससे छीन लिया गया था। सुखद अंत यू वर्षों की परीक्षा और धैर्य के बाद सलीमा एक बड़े महल और बेशुमार जमीनों की उत्तराधिकारी भी बन गई, और सबसे बढ़कर उसका बेटा उसके पास था। माँ बेटा एक दूसरे के सहारे फिर से खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। अंततः सलीमा ने चैन की सांस ली और दिल से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। यह कहानी हमें सिखाती है कि